युवाओं की अगर बात करें तो यहाँ हाल ही में सरकार ने घोषणा भी की थी चुनाव से पहले एक सरकारी विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने जा रहा है जो गुरु जम्भेश्वर के नाम पे होगा। मुरादाबाद की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच, सपा एवं कांग्रेस समर्थित दल के प्रत्याशी के बीच था। उन्हें कहीं न कहीं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। उनका कहना था कि यदि सरकार रोज़गार के बारे में सोचे और सरकारी नौकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा निकाले। चुनाव तो वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज तो कम है, लेकिन मुकाबला सपा बसपा में ही लग रहा है। नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, अमर उजाला मुरादाबाद ऑफिस से। आज हम लोकसभा चुनाव को लेकर अपने साथियों से चर्चा करेंगे, जानेंगे मुरादाबाद में मतदान हुआ तो किस पक्ष में हुआ, किन मुद्दों पर हुआ, कौन आगे रहा, कौन पीछे रहा। आइए हम अपने साथियों के बीच जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि मुरादाबाद मंडल में 6 लोकसभा सीटें आती हैं। इनमें मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बिजनौर, नगीना और अमरोहा है। आइए सबसे पहले हम शिवम के पास जाएंगे। शिवम मतदान वाले दिन हर बूथ पे गए थे। उन्होंने युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी वर्ग के मतदाताओं से जाना था कि उन्होंने किस मुद्दों को लेकर मतदान किया है, क्या उनकी प्राथमिकता रही थी। आइए शिवम से पूछते हैं। मुरादाबाद के बारे में आप बताइए। सर, मुरादाबाद में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था पहले चरण में, और यहाँ पे लगभग 19.5 लाख मतदाताओं का नाम सूची में था, जिसमें से लगभग 62% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे भाजपा की ओर से कुंवर सर्वेश सिंह मैदान में थे, सपा की ओर से रुचिवीरा थी और बसपा ने इरफान सैफ़ी को मैदान में उतारा था। अगर जो हमने भ्रमण किया उन बूथों की, उन गांव देहात की और शहर की बात करें तो यहाँ पर मुद्दों के साथ साथ और राजनीतिक हवा भी देखने को मिली। लोगों पर फ्री राशन, सरकारी आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड, इन सब मुद्दों का असर देखने को मिला। इसके अलावा राम मंदिर, 370, ये मुद्दे भी जनता के बीच में थे। युवाओं ने किस मुद्दों को लेकर चुनाव किया था? युवाओं की अगर बात करें तो यहाँ हाल ही में सरकार ने घोषणा भी की थी चुनाव से पहले एक सरकारी विश्वविद्यालय यहाँ पे बनने जा रहा है जो गुरु जम्भेश्वर के नाम पे होगा। तो युवाओं में इसे लेकर काफ़ी उत्साह था और सकारात्मकता काफ़ी उनके बीच देखने को मिली। अब हम अरविंद उपाध्याय जी के पास चलते हैं। और अरविंद उपाध्याय जी काफ़ी सीनियर और अनुभवी हैं, राजनीति के काफ़ी मंजे हुए रिपोर्टर माने जाते हैं। इनसे जानेंगे कि तीन प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशी थे। क्या 2 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला रहा या त्रिकोणीय मुकाबला मुरादाबाद में देखने को मिलेगा? जी, मुरादाबाद की प्रतिष्ठित लोकसभा सीट पर 12 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच, सपा एवं कांग्रेस समर्थित दल के प्रत्याशी के बीच था। बीच में मतदान के दूसरे दिन भाजपा प्रत्याशी का निधन हो गया, कुंवर सर्वेश सिंह का, और रुचि वीरा अब दिखाई देंगी मतगणना के समय। मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 14 टेबल लगाए जाएंगे मंडी समिति में और एक आरओ का टेबल रहेगा। 4 जून को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। उसी दिन जो है प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा कि यहाँ उपचुनाव होगा या सीधे परिणाम घोषित होने पर सांसद यहाँ बनेगा। यहाँ स्थिति दो राह पर खड़ी है। अब ये हमने मुरादाबाद मंडल की मुरादाबाद लोकसभा सीट के बारे में जानकारी की है। अब हम मंडल की 2 बाकी जो सीटें हैं उनके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि महिलाओं का रुख किधर रहा। इसके लिए हम नीलम सिंह से जानेंगे कि महिलाओं ने जो मतदान किया उनका क्या मुद्दे थे, उनके प्रमुखता क्या थी। जी नीलम जी बताइए। नमस्कार। जैसा कि मैंने चुनाव को कवर किया था, उस दौरान मुझे कई महिलाओं से बात करने का मौका मिला। उन महिलाओं से जब मैंने बात की तो उन्होंने यही बताया कि जो ये चुनाव है पूरी तरीके से धर्म और रोज़गार से संबंधित चुनाव है। उन्हें कहीं न कहीं अपने बच्चों के भविष्य की चिंता थी। उनका कहना था कि यदि सरकार रोज़गार के बारे में सोचे और सरकारी नौकरियों को ज़्यादा से ज़्यादा निकाले,
इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि बीच बीच में जो भी भर्तियां निकलती हैं उसमें नकल माफिया ये हावी हो जाते हैं, तो इस पर भी रोक लगनी चाहिए। उन्होंने ज़्यादा नौकरियों के अलावा कहा है कि राम मंदिर का बनना उनके लिए बहुत बड़ी बात है और एक धर्म को इस चुनाव में नकारा नहीं जा सकता है। धर्म के नाम पर वोट उनको ज़रूर मिलेंगे। मुरादाबाद मंडल की रामपुर सीट के बारे में जानेंगे कृष्णनंदू सर से। कृष्णनंदू सर को जो है रामपुर के बारे में काफ़ी नॉलेज है और राजनीति में भी वो काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं, तो इस सीट के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए सर, रामपुर के बारे में थोड़ा बताइए, चुनाव को लेकर क्या रहा वहाँ का माहौल? रामपुर में जो है इलेक्शन इस बार भाजपा और सपा के बीच है। सपा से जो है मौलाना मोहिबुल्ला को टिकट मिला था। आजम खान ने और उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया था। आजम खान तो जेल में है, लेकिन उनके समर्थकों ने उनका विरोध किया। तो चुनाव तो वहाँ पे वोटिंग परसेंटेज तो कम है, लेकिन मुकाबला सपा बसपा में ही लग रहा है। सपा और भाजपा में लग रहा है। बसपा को उतना ज़्यादा वहाँ पे मुझे लगता है कि समर्थन नहीं मिला है। जो रुझान आ रहे हैं, जो वहाँ के अभी वो जो फीडबैक है उसके मुताबिक वहाँ सपा का पलड़ा भारी लग रहा है। बाकी देखिए 4 जून को पता चलेगा कि हकीकत क्या है, कौन जीतता है कौन हारता है। वैसे जो पिछला चुनाव हुआ था वहाँ भी, पिछले चुनाव में भी आजम खान वहाँ से जीते थे सपा के टिकट पे। ये रहा वहाँ उपचुनाव भी हुआ था पिछले दिनों, उसमें क्या रहा था? उपचुनाव वहाँ देखिए विधानसभा की सीटों पे हुआ था। ये लोकसभा का चुनाव है, तो उपचुनाव और चुनाव में थोड़ा सा फर्क होता है। उपचुनाव में रामपुर सीट पर वो भाजपा जीत गई थी और स्वार में जो उपचुनाव हुआ था आजम खान के बेटे को, तो वहाँ से वो अपना दल SK शफीक अंसारी जीत गए थे। आजम खान के चुनाव में नहीं होने के कारण किस पार्टी को उसका लाभ मिल सकता है? नहीं, आजम खां को देखिए चुनाव में रहने और नहीं रहने से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आजम खां भी रहते तो जितना सपा को समर्थन मिला उतना ही मिलता, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। क्योंकि इससे पहले भी हम देख चुके हैं आजम खां बाहर थे दोनों उपचुनावों में। लोकसभा का उपचुनाव भी हुआ था जब भाजपा जीती थी आजम खां के इस्तीफे के बाद, उस समय भी आजम खां बाहर थे। और जब विधानसभा का उपचुनाव हुआ, दोनों उपचुनाव हुए, उस समय भी आजम खां बाहर थे और उन्होंने प्रचार भी किया था अपने प्रत्याशियों के पक्ष में। उसके बाद भी वहाँ पर भाजपा जीत गई थी। और उसके बाद अगर हम बात करें नगर पालिका का चुनाव हुआ था, तो नगर पालिका के चुनाव में भी आजम खां जेल में नहीं थे, बाहर थे और उन्होंने अपनी प्रत्याशी लड़ाया था। लेकिन उनके प्रत्याशी रामपुर नगर पालिका क्षेत्र जो आजम खां का गढ़ माना जाता है, आजम खां का जो घर है जहाँ पे, वहाँ पे भी उनकी जो सपा के प्रत्याशी थी वो तीसरे नंबर पर रही थी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।